Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the Hindu newspaper and editorial analysis of 2nd of February 2021. So as you would be knowing that this is the a special type of paper for the budget. कल ये बजट प्रेजेंट हुआ है और आज बजट की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको दी जाएगी. सो गाइस, अगर ऐसा ही न्यूज एनालिसिस आपको आगे भी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. कोई भी सजेशन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. ओके. और अगर आपको इस न्यूज पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको जो न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ्स हैं और जो करंट अफेयर का नोट्स है वो मिल जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हुआ है. टू हेल्प अचीव द गोल ऑफ मेकिंग इंडिया एज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, द गवर्नमेंट हैज कमिटेड टू प्रोवाइड 1.97 lakh crore over 5 years for the PLI scheme to boost domestic manufacturing. तो PLI स्कीम में 1.97 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े. अब PLI स्कीम क्या थी? PLI स्कीम में क्या था कि जैसे डोमेस्टिक लेवल पे कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हो रही है तो उस पर कुछ सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था, जिसपे कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी और इंसेंटिव जो है इंसेंटिव भी दिया जाएगा PLI के थ्रू. ठीक है ना. जैसे कि डोमेस्टिक में कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे आप इसमें फोन था, हेल्थ सेक्टर था, ये सारी चीजें. सीनियर सिटीजन पेंशनर एज्ड 75 एंड अबव हैविंग ओनली एडिशनल इंटरेस्ट इनकम will be exempt from filling income tax if the tax amount has been deducted by the paying bank. तो अगर किसी भी कोई भी पेंशनर है या उसको अगर इंटरेस्ट से उसकी इनकम होती है अबव 75 ईयर्स ऑफ एज है तो उसको इनकम टैक्स ITR फाइल करना नहीं पड़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर, टू मीट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग नीडेड, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंस की नीड है. द बजट हैज प्रपोज टू एस्टेब्लिशिंग ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जाएगा. The goal is to have a lending portfolio at least 5 lakh crore in 3 years. तो lending portfolio 5 लाख करोड़ का 3 सालों में किया जाएगा. lending portfolio बनाया गया है. Recovery vehicle, government bets on a real GDP growth of 10% to 10.5% in the coming year and multiplier effect of an infrastructure push for jobs. तो वही है कि गवर्नमेंट ने बेट किया है कि भाई जो रियल GDP ग्रोथ होनी चाहिए वो 10 to 10.5% होनी चाहिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा वो क्या करते हैं, जॉब के लिए पुश करेगा. ठीक है ना. अब ये बजट के बारे में बता देता हूँ. ये बजट जो है वह मैंडेटरी है. आर्टिकल 112 जो है उसमें बजट के बारे में दिया गया है और बजट मैंडेटरी है, इसको टाला नहीं जा सकता है. मतलब ये ऑप्शनल नहीं है. जैसे कि मान लीजिए किसी की डेथ हो गई थी, मतलब ऐसा होता है ना कि ये चीजें बाद में, बट इसको टाला नहीं जा सकता. दूसरी चीज, अब की बार का जो बजट था वो पेपरलेस बजट था. अब की बार पेपर का यूज नहीं किया गया, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है. ठीक है ना. अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा बजट के, द बजट हैज अ फील ऑफ रियलिटी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड शोकेस इंडिया सेल्फ बिलीफ. इट विल ऑल्सो इन्फ्यूज न्यू कॉन्फिडेंस इन द वर्ल्ड इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स. वही है कि डिफिकल्ट टाइम्स पे जो पेंडेमिक में ऐसे ही प्रॉब्लम्स हुई है उसमें क्या करेगा, ये एक न्यू राइज लेके आएगा. ओके. अब बजट के बारे में थोड़ा इस पे देख लेते हैं क्या है. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लूजन द एक्सचेकर पर्स स्ट्रिंग इन एन एफर्ट एट एन एक्सपेंसरी बजट फॉर 21-22. तो अब की बार का बजट जो है पहले के अपेक्षा एक्सपेंसरी था. इसमें ज्यादा ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है, इन्वेस्ट करने की बात की गई है. With a push for an infrastructure and healthcare spending, even as she sought to reduce the fiscal deficit from estimated 9.5% of the GDP this year without ostensibly raising the tax burden. तो वही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है और जो एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट 9.5% है उसको भी कम किया गया है, कम करने की बात की गई है विदाउट रेजिंग द टैक्स बर्डन. बिना टैक्स बर्डन को बढ़ाए हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको हम कम करेंगे. ओके.
While there was no direct support for middle class, there was some relief as the budget refrained from laying a COVID-19 cess or surcharge. तो वही है कि मिडिल क्लास के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब कोई और कोई स्पेशल चीज अनाउंस नहीं की गई. द फाइनेंस मिनिस्टर सेट असाइड 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम. कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 35,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया है. द प्रॉमिस टू प्रोवाइड मोर इफ द नीड अराइज. तो प्रॉमिस किया गया है कि अगर और भी ज्यादा पैसों की जरूरत होगी तो उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा. हेल्थ एंड वेलबींग. तो द ओवरऑल बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग. तो पूरा बजट का जो सेंट्रल थीम हम कह सकते हैं वो हेल्थ और वेलबींग की बात की गई है. डायरेक्ट succor for some of the sector and section worst affected by the pending may be sought, but the government is betting on a real GDP growth. तो वही है कि जो सेक्टर्स हैं बहुत सारे बहुत बैडली इफेक्ट हुए हैं, वर्स्ट इफेक्टेड हुए हैं, बट जीडीपी ग्रोथ के लिए इन्होंने कहा है कि वो 10 to 10.5% रहने वाली है. और नाउ इन्वोकिंग रवीन्द्रनाथ टैगोर एफोरियम. तो रवीन्द्रनाथ टैगोर का एक कोट इन्होंने कोटेशन में बोला है, फेथ इज अ बर्ड दैट फील द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क. तो ये जो विश्वास है वो विश्वास एक ऐसा पक्षी, अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें, विश्वास एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसा बर्ड है जो लाइट को फील करता है और गाता है जब सूरज डूबने वाला हो या फिर थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया हो. मेन इसका मीनिंग यही है, वही है कि होप की बात की गई है मेनली, कि अगर विश्वास रखे रहेंगे तब अगर इतना पैंडेमिक वर्स्ट अफेक्टेड हुआ है इसके बाद भी हम उठ के एक बार फिर से खड़े होंगे. नाउ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज टू 74% फ्रॉम 49%. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस सेक्टर में 49% तक अभी तक था उसको 74% का रेज कर दिया गया है. Where a minimum number of public sector employees will be retained even in strategic sectors such as defense under an ambitious new strategic disinvestment policy. तो नई strategic disinvestment policy की बात की गई है इसमें. That will kick off the sale of 2 public sector bank and a general insurance company in 21-22. तो वही है कि जो बेचने की बात की गई, लोग जिसपे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सारी चीजें इसमें बेच दी गई हैं. इसमें स्पेसिफिक भी दिया गया है, state allowed enhanced 4% of GSDP borrowing. The government has accepted the 15th Finance Commission recommendation to maintain the state's share in the divisible pool of tax to 41% for the 5-year period starting 21-22. तो ये कि जो 40, देखिए जो टैक्स कलेक्ट होता है, समझ लीजिए जीएसटी है, जीएसटी का जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें डिवीजन होता है स्टेट और उसके बीच में. तो वही है कि उस पर जो 5 साल का एक्सटेंशन किया गया है कि ये जो डिविजल टैक्स था वो अभी 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड रहेगा. द कमीशन हैज गिवन एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर क्रिएटिंग अ सेपरेट नॉन लैप्सेबल फंड फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन. तो एक अलग टाइप के फंड की फंड को सेपरेट किया गया है डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन के लिए, जो कि लैप्स नहीं होगा. ठीक है ना. अब यही है, देखिए इसमें वही दिया गया है, Finance Commission recommendation to maintain the state share in the individual pool of tax to 41% for the 5-year period starting 21-22. तो 21-22 में जो डिविजिबल जो टैक्स होता है उसमें 41% जो शेयर है स्टेट का वो रखा जाएगा 5 years के लिए. जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको मान लिया गया है. ओके. रिकॉर्ड एलोकेशन फॉर 1.1 लाख करोड़ फॉर रेलवे. तो रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है. अब इसमें फ्यूचर रेडी जो ट्रेन है उसकी बात की गई है विद ए 33% की टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 21-22 ओवर 1.61 लाख करोड़. रिवाइज एस्टिमेट है ये फॉर 22-21. द रेलवे सेड फंड वुड बी यूटिलाइज टू बूस्ट द आत्मनिर्भर भारत मिशन. तो आत्मनिर्भर भारत मिशन को बूस्ट करने के लिए and toward the completion of vital infrastructure project, capacity building, passenger amenities and safety enhancement. तो ये जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं रेलवे में उसको एनहेंस करें. इंटरेस्ट ऑन पीएफ कंट्रीब्यूशन ओवर 2.5 लाख टू बी टैक्स. यूनियन बजट में क्या किया गया, प्रपोज टैक्स इनकम ऑन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मोर देन 2.5 लाख ए ईयर यूजली मेड ऑन ए voluntary basis by employee. The similar tax exemption offered the investor in unit linked insurance plan ULIP.
has also capped to ensure that maturity benefit acquiring the premium payment of more than 2.1 year will be subject to capital gain tax। तो ये देखिए जो 2.5 लाख से ज्यादा जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा, जो मतलब ये इंटरेस्ट जो है, जो देखिए पीएफ मान लीजिए है, पीएफ मान लीजिए इंटरेस्ट ज्यादा 2.5 लाख से ज्यादा है, ठीक है ना, तो उस पर टैक्स किया जाएगा। दूसरी चीज यूएलआईपी की जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान था उस पे उसका जो प्रीमियम पेमेंट होगा, अगर प्रीमियम पेमेंट भी 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो वो एग्जम्प्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। टैक्स स्लैब रिमेन अनचेंज, तो टैक्स स्लैब जो है वो अनचेंज रहेगा, टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया, जिसके पिछली बार था उतना ही रहेगा। इसमें दिया गया यूएलआईपी टैक्स एग्जम्पशन लिंक टू प्रीमियम, तो यूएलआईपी में टैक्स जब जो जैसा अभी मैंने ऊपर बताया कि जो प्रीमियम है, प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो वो भी टैक्स के कैप में आएगा। विदाउट मेकिंग एनी चेंज द पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब, द यूनियन बजट 2022 हैज प्रोवाइडेड रिलीफ टू सीनियर सिटीजन इन फाइलिंग ऑफ आईटी रिटर्न, तो सीनियर सिटीजन के लिए 75 से अबव जो है उनको रिलीफ प्रोवाइड की गई है। ईजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन हर बजट, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन कमिटेड टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी दैट एनआरआई फेस ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया, तो वही ये जो डिफिकल्टी फेस की जाती है एनआरआई के द्वारा, उसके लिए कहा गया है कि उसको ईज किया जाएगा। ऑन द इशू ऑफ एक्रूड इनकम इन देयर फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट, द बजट प्रपोजेस नॉट नोटिफाई rules governing it. The minister, while presenting the budget, also announced step to attract foreign investment into infrastructure, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा। रिलीफ फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड रेंटल हाउसिंग, तो रेंटल हाउसिंग और जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें रिलीफ प्रोवाइड है। टैक्स इंसेंटिव टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो आईएफएससी जो है उनको टैक्स इंसेंटिव भी दिया जाएगा। हाउसिंग के लिए क्या किया गया है, toward housing for all, the finance minister have proposed to extend the eligibility period for claim of additional deduction for interest of 1.5 lakh on loan taken for the purchase of an affordable house on March 31, 2022। तो वही है कि जो पहले कहा गया था कि 1.5 लाख का जो इंटरेस्ट होगा वो उसका डिडक्शन किया जाएगा, एडिशनल डिडक्शन इसमें दिया जाएगा, ठीक है ना। और एलिजिबिलिटी पीरियड जो है वो जो अभी ये खत्म होने वाला था वो मार्च 31, 2022 के लिए कर दिया गया है, ठीक है ना। नाउ इनकम टैक्स, इनकम एंड टैक्स सिनेरियो है, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। टैक्स रेवेन्यू में ग्रो 16.7%, टैक्स रेवेन्यू कितना एस्टिमेट किया गया, कितना ग्रो करेगा, 16.7%, ओके। ये ऊपर जो मैंने बताया कि जो डिविजनल पूल होगा, मतलब जो कुछ टैक्स होते हैं जो कलेक्ट करने के बाद सेंटर और स्टेट के बीच में बांटे जाते हैं, तो उसमें 41% जो था स्टेट का, उसको क्या किया गया, फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या रिकमेंड किया था, तो वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है। सेंटर टू अमलगमेट मार्केट लॉज इनटू सिंगल कोड, तो इसमें क्या किया गया, सेंटर ऑन मंडे अनाउंसिंग सेटिंग अप एन सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड बाय कंसोलिडेटिंग द प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट 1992। तो सेबी देखिए जो सेबी एक्ट 1992 है, डिपोजिशनरी एक्ट 1996, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007, तो इनको मिला के एक जो सिंगल कोड है इन चारों को मिला के बनाया जाएगा। दिस वॉज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट सीतारमन वाइल presenting the Union Budget 2022 Parliament. According to analysis, this move will improve ease of doing business. तो ease of doing business को ये improve करेगा। In country financial market, cut down the compliances, तो compliances को cut down करेगा, reduce cost and do away friction between various stakeholders के जो friction create होता है उसको क्या करेगा, ये दूर करेगा। Sensex skyrockets 2315 point on budget cheer, तो बजट के टाइम पे जो सेंसेक्स है वो सेंसेक्स जो है सेंसेक्स में उछाल आया है, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ओके। गिव मी गाइस 30 सेकंड्स, ओके। ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। कंज्यूमर विल नॉट बी बर्डन बाय फॉर्म सेस, तो देखिए फॉर्म सेस बढ़ा दिया गया है, पॉइंटिंग एट इमीडिएट नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्री, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए अनाउंस द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस का अनाउंस किया गया ऑन सेलेक्ट आइटम सच एज पेट्रोल, डीजल, एप्पल्स, एल्कोहल, तो पेट्रोल, डीजल, एप्पल्स और एल्कोहल पे
सेस लगाया जाएगा। हाउ एवर सी स्ट्रेस दैट दिस विल नॉट लीड टू एडिशनल बर्डन ऑन कंज्यूमर। तो उसमें कहा गया है कि जो एडिशनल बर्डन है कंज्यूमर्स पे, इसके थ्रू वो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो एडिशनल बर्डन जो कंज्यूमर्स पे ऐसा ये नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या किया गया है, एक्साइज से बैलेंस कर दिया गया है, ठीक है ना। इट इज नॉट द restructuring we have done, we reduce the custom duty and we levied a disappropriate amount of cess। तो वही है कि जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया है और सेस लगा दिया गया है। सो इट वाज नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी दैट वी लिवाइड ऑन इन फॉर्म ऑफ सेस। फॉर एग्जांपल 10% was brought down for custom, we have only added 5 to 6% in AID से। देखिए तो कस्टम में एग्जांपल दिया गया कि मान लिया 10% जो है, 10% जो वो सेस लगाया गया, जो कस्टम ड्यूटी है उसमें 10% डिडक्ट कर दिया गया है, लेकिन जो सेस लगेगा सेस 5 से 6% ही लगेगा, ठीक है ना। तो ये दैट इज अ थिंग, ये किया गया है इस पे। ओके नाउ देखिएगा, इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए यूनिट पर थोड़ा सा बजट स्पेसिफिक है, तो बजट पे क्या सेस वगैरह आप सर्च कर लीजिएगा। ओके, गवर्नमेंट मल्स ₹3 लाख करोड़ प्लान टू रिवाइव डिस्कॉम्स। तो डिस्कॉम्स को रिवाइव करने के लिए 3 लाख करोड़ की फंडिंग की गई। टेलीकॉम रेवेन्यू एस्टिमेट कट स्टीपली। अब देखिए, ऑटो सेक्टर वेलकम्स व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। तो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को ऑटो सेक्टर में वेलकम किया। अच्छा, इसमें वेलकम क्यों किया है, क्योंकि जो पुराने व्हीकल, देखिए जो 15 साल से पुराने जो व्हीकल है उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, उनको हटा दिएगा। तो ऑटो सेक्टर ऑब्वियसली वेलकम करेगा, क्योंकि उन्हीं से तो खरीदेंगे। लीडिंग पेयर इन ऑटोमोटिव सेक्टर हैव वेलकम द सेंटर अनाउंसमेंट और वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल। ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल जो है उनको क्या किया जाए, स्क्रैप आउट कर दिया जाएगा। व्हीकल वुड अंडरगो फिटनेस टेस्ट आफ्टर 20 ईयर एंड ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल। तो पर्सनल व्हीकल है तो 20 साल के बाद, और अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो 15 साल के बाद इसको क्या किया जाएगा, इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज 7 मेजर पोर्ट से सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन ने कहा है कि जो 7 मेजर पोर्ट्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब देखिए, यही सारी चीजें जिसपे लोग ना जो अपोजिशन पार्टी है वो करिए कि सब कुछ बेच दिया गया है, ठीक है ना। ये बेचा नहीं गया है, डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट को अगर फंड चाहिए होता है ना, तो वो क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। क्योंकि देखिए, अगर गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं रहेगा तो वो काम ही क्या करेगी, ठीक है ना। अब इस पे ऑटो सेक्टर ने इसको वेलकम मूव क्यों बताया है, आपको पता ही होगा। जैसा कि मैंने बताया कि भाई देखिए, 15 साल के बाद जो कमर्शियल व्हीकल है उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको स्क्रैप ऑफ कर दिया जाएगा। और 20 साल पे क्या किया जाएगा, जो प्राइवेट व्हीकल उनको स्क्रैप कर दिया। अगर आपके व्हीकल को स्क्रैप कर दिया तो आप खरीदेंगे कहां से, वही तो खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो ऑटो सेक्टर जो है उनको फायदा ऑब्वियस सी बात है होना ही होना है। गवर्नमेंट होप्स टू कट फिस्कल डेफिसिट टू 4.5% बाय फाइनेंशियल ईयर 26। तो फाइनेंशियल ईयर 26 पे क्या है, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कट करने की बात की जा रही है 4.5%। निर्मला सीतारमन ने कहा है, ठीक है ना। जंप इन एलोकेशन फॉर एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर पे जो एलोकेशन है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो यूनियन बजट है डबल द एलोकेशन इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सॉरी, द फुल फॉर्म इज दैट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। पहले माइक्रो है, फिर स्मॉल है, फिर मीडियम एंटरप्राइजेस है। तो 15,700 करोड़ फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टर्म। तो एमएसएमई सेक्टर पे जो है, जो एलोकेशन है वो डबल कर दिया गया है। हाईवे मिनिस्ट्री गेट ₹118,101 करोड़ आउटलेट। तमिलनाडु, केरला, बंगाल, असम विल बी बेनिफिट। तो वही है कि जो हाईवे की मिनिस्ट्री है उस पे एलोकेशन किया गया है और बहुत सारे हाईवेज बनाए जाएंगे, ठीक है ना। देखिए गाइस, यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना कि आपको ये बहुत ज्यादा लोकेशन की जरूरत नहीं है कि कितना कहाँ पे हुआ गया, बट आप देख, जैसे कि एमएसएमई सेक्टर में डबल हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो चेंजेस है मेजर वो आपको पता होने चाहिए। एलएसी स्टैंड ऑफ factored in 4 defense outlay again the backdrop of standoff with China and impedes the military modernization. The allocation for capital expenditure in defense budget saw an increase in 21,326 crore or 18.75% from budget estimated of 2021। देखिए, एलएसी पे स्टैंड ऑफ हुआ, अब इसी वजह से डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। डिफेंस बजट जो है
जो जितना भी बजट अनाउंस हुआ उसका 18.75%। दिस इज द हाईएस्ट इंक्रीज इन कैपिटल आउटले फॉर डिफेंस इन पास्ट 15 ईयर। ये याद रखिए कि 15 साल में सबसे ज्यादा डिफेंस आउटले है और की बार बढ़ाया गया है। बजट डेटा आल्सो शोड दैट आर्म फोर्स गॉट एन एडिशनल एलोकेशन ऑफ 20,776। तो आर्म फोर्सेस को 20,776 करोड़ रुपए अलग से दिया जाएगा। द टोटल एलोकेशन फॉर डिफेंस इन यूनियन बजट एट रुपीज 4.78 लाख करोड़ इंक्लूडिंग फॉर डिफेंस पेंशन। जो डिफेंस पेंशन को इंक्लूड करके 4.78 लाख करोड़ जो है वो दिया गया है। पेंशन डिफ हाइवर डेटा शोड दैट डिफेंस पेंशन हैव गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली। डिफेंस की जो पेंशन है वो थोड़ा सा डाउन हुई है। नॉन लैप्सेबल फंड फॉर मॉडर्नाइज मूटेड। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए 15 फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक सेपरेट फंड बनाया जाएगा और वो नॉन लैप्सेबल रहेगा। मतलब नॉन लैप्सेबल का मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए आपकी बार मान लीजिए 100 रुपए का एलोकेशन कर दिया कि हाँ ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, तो अगर मान लीजिए टर्म खत्म हो जाता है उसके बाद भी अगर मान लीजिए उसमें 50 ही खर्चा हुआ है तो 50 आगे चला जाएगा और 100 अलग से फिर मिल जाएगा, तो लैप्स नहीं होगा। ठीक है ना, दैट इज द थिंग। कल्चरल मिनिस्ट्री सफर एट 15% कट। तो कल्चरल मिनिस्ट्री पे क्या किया गया? 15% का कट कर दिया गया है। ठीक है ना। द कल्चरल मिनिस्ट्री एक्सपेंडिचर बजट फॉर 21-22 वाज कट बाय नियरली 15% फ्रॉम द बजट एस्टिमेटेड फॉर 22-21। तो इतना एस्टिमेट किया गया 15% कट हुआ है। अब इसमें एएसआई जो है एसआई रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? आपकी एक द मॉन्यूमेंट सच एज वेलोर फोर्ट। देखिए इस सारी चीजों के बारे में न्यूज एनालिसिस में फैक्ट बताता हूँ, बट आज बजट का स्पेसिफिक पेज है इसलिए मैं कोई भी अलग से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा। आज बजट आप समझ लीजिए। द बल्क ऑफ एक्सपेंडिचर इन बी फॉर 21-22 वाज अंडर द डेवलपमेंटल हेड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। द रिमेनिंग अमाउंट वाज एलोकेटेड टू सेक्रेटेरिएट सोशल सर्विस। तो वही है कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप ऑफ अबाउट 3,000 क्रिटिकल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सॉ इट बजट कट फ्रॉम। तो वही देखिए 3,000 से ज्यादा जो मॉन्यूमेंट है उसको अपकीप किया जाता है एएसआई के द्वारा। ठीक है ना, बट वही है कि इस पे बजट का कट कर दिया गया है। तो वही है कि भी जब जैसे मान लीजिए डिफेंस बढ़ा दिएंगे तो कहीं ना कहीं तो कट करना पड़ेगा। एसीज फोन टू टर्न कॉस्टलियर गोल्ड एंड सिल्वर टू बी चीपर। तो गोल्ड और सिल्वर चीप होगा और एसीज और फोन जो है वो कॉस्टली हो जाएंगे। ठीक है ना। नाउ स्टार्टअप टू गेट टैक्स हॉलिडे टिल मार्च 2022। तो मार्च 2022 तक जो स्टार्टअप है स्टार्टअप बिजनेस है उनको टैक्स के लिए मार्च 2022 तक एक टाइप का टैक्स हॉलिडे दे दिया गया कि उस पर वो टैक्स मतलब अगर ना चाहे तो नहीं भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बजट सेंड्स मिक्स सिग्नल ऑन फार्म सेक्टर। ठीक है ना। द यूनियन बजट सेंड मिक्स सिग्नल फॉर द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर हु हैव बीन प्रोटेस्टिंग टू दिल्ली बॉर्डर फॉर द लास्ट 2 मंथ। 2 महीने से किए गए। तो इसमें क्या क्या मिक्स सिग्नल दिया गया है। ऑन द अदर हैंड द बजट एलोकेशन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ फार्मर वेलफेयर वाज स्लैश्ड 8.5% इन 2021-22। द फ्लैगशिप पीएम किसान स्कीम मेंट टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू फार्मर। पीएम किसान स्कीम जो है वो क्या करती है? इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। सो एट 13% ड्रॉप इन बजट। 13% जो ड्रॉप हुआ बजट में। ऑन द अदर हैंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन स्पीच एम्फेसिस ऑन गवर्नमेंट ट्रैक रिकॉर्ड टू पेइंग एमएसपी फार्मर्स एंड द डिसीजन टू allow state run agriculture produce market committees to access the rupees 1 lakh crore agriculture infrastructure and fund। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन टाइप का किया गया है और एमएसपी के लिए कहा गया है कि एमएसपी पे की जाएगी। गवर्नमेंट ने कहा है। प्रोटेस्टिंग फार्म यूनियन आर डिमांडिंग अ रिपील ऑफ 3 एग्रीकल्चर लॉ। तो ये कि 3 एग्रीकल्चर लॉ के रिपील के लिए बात की जा रही है। The budget should clear all doubt on regard of the 3 law. Agriculture Minister Narendra Singh Tomar said in a statement which spelled out Mrs. Sitaraman's message to farmer. In this budget, the government has made a provision to empower APMC Mandi along with its commitment to APMC, commitment to MSP। तो वही है कि इस बजट में क्लियर हो चुका है कि APMC मंडीज का जो प्रोविजन है वो भी क्लियर है और MSP के लिए भी प्रोविजन किया गया। इसमें देखिए दिया गया है द डिसीजन टू allow state run agriculture produce market committees to access the। तो वही है कि जो APMCs हैं वो स्टेट का डिसीजन होगा। ठीक है ना। और उसके लिए रुपीज 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी प्रोवाइड किया गया। एग्रीकल्चर सेस सी ऑल्सो नो द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस टू लिवाइड ऑन पेट्रोल। तो पेट्रोल वगैरह सब पे लिवाइज किया, लेकिन वही जैसे मैंने बताया कि अदर जो है उससे उसको
क्या किया जाएगा, बैलेंस कर लिया जाएगा। 5 फिश हार्बर्स टू बी मॉडर्नाइज, तो 5 फिश हार्बर्स जो हैं वो मॉडर्नाइज किए जाएंगे, ठीक है ना। कॉटन पे 10% कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। वो 137% इंक्रीज हेल्थ एंड वेलबींग स्पेंड, तो हेल्थ के लिए नए हॉस्पिटल बनाए जाने हैं और ये सारी चीजें के लिए 137% इंक्रीज किया गया है, ठीक है ना। दिस इंक्लूडेड 30 करोड़ आउटले ऑन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है ना। तो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन पे इतना लोकेशन किया गया है। 2700 करोड़ आउटले ऑन न्यूट्रिशन, बोथ ऑफ दीज आर हैंडल बाय सेपरेट मिनिस्ट्रीज, तो ये सारी सेपरेट मिनिस्ट्रीज के द्वारा हैंडल की जाएंगी और न्यूट्रिशन के लिए भी अलग से एलोकेशन किया गया है। नई स्कीम की बात करते हैं। मिस सीतारमन आल्सो अनाउंस ए न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना, दैट वुड बी लॉन्च ऑन ए आउटले ऑफ अबाउट 64,180 crore to 64,180 crore rupees over 6 years to improve primary, secondary and tertiary health care। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर के लिए एलोकेशन किया गया है और न्यू और इमरजेंसी डिजीज के क्योर के लिए भी रिसर्च सेंटर भी इसमें बनाए जाएंगे, ठीक है ना। 50,000 करोड़ फॉर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर हेल द बूस्ट, नॉट इंपॉर्टेंट। बजट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो बजट था वो श्रिंक हुआ है, ठीक है ना। वाटर सप्लाई स्वच्छ भारत 2.0 मिशन फॉर अर्बन एरिया, तो देखिए वाटर सप्लाई स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है वो अर्बन एरियाज के लिए भी लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। जल जीवन मिशन इज एम टू ऑल 4,378 local bodies. The government would launch a mission to provide universal water supply to areas under all the 4,378 urban local bodies, and the next phase of Swachh Bharat mission focusing on management of sludge, waste water and construction and demolition waste in cities। तो अभी आपकी बार की जो स्वच्छ भारत का फोकस है वो अर्बन सिटीज के ऊपर है और उसमें वाटर वेस्ट और जो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इन सारी चीजों के लिए लोकेशन किया गया है। अब इसमें देखिए लोकल बॉडीज 4,378 जो लोकल बॉडीज हैं उसके अंडर में जितने भी आएंगे उन सब पे ये फोकस किया जाएगा। रूरल इंडिया लाइफलाइन मिसिंग इन बजट स्पीच, बजट स्पीच में रूरल इंडिया के लिए कुछ नहीं किया गया ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। ये एडिटोरियल संवाद में डिस्कस कर लेंगे। ए प्रोमिसिंग बजट विद ए फ्यू डिसअपॉइंटमेंट, तो ये इन्होंने दिया है अपने आप से कि क्या एनालिसिस है। ए बजट दैट फेल्स टू एड्रेस द हंगर पैंडेमिक, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये सारी चीजें लास्ट में, पहले हम न्यूज एनालिसिस देख लेते हैं उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। ये क्रिटिसिज्म है अपोजिशन का, ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। ममता जी ने कहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट देश को बेचना चाहती है। पहला पेपरलेस बजट था, याद रखिएगा, पूछ सकता है प्रीलिम्स में। नो, ये सारी सुप्रीम कोर्ट अर्ज सेंटर टू गिव यूपीएससी एस्पिरेंट वन टाइम रिलैक्सेशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को कहा है कि एक बार का रिलैक्सेशन दीजिए। अब वही है कि पैंडेमिक में कुछ लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था, कुछ लोगों की जो एज लिमिट है वो खत्म होने वाली थी, तो इस वजह से वो लोग एग्जाम नहीं दे पाए, तो इसीलिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपीएससी से कि एक चांस उनको दीजिए, देखिए क्या होता है, ठीक है ना। बजट के बारे में पूरा देखेंगे जो है। सीरो सर्वे शोज 56% हैव एंटीबॉडीज, अबाउट 56% ऑफ over 28,000 people whose blood samples were collected in January during a serological survey had developed antibodies against COVID-19, official told the Hindu। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो जो उसने वैक्सीनेशन बनाई है, बट इसमें कहा जा रहा है कि 56% जो है, जो 28,000 पीपल का इन्होंने क्या किया था, सैंपल लिया था, ठीक है ना। उन 56% 28,000 का जो पीपल का सर्वे था उसमें 56% पीपल जो है उन्होंने खुद ही नेचुरल जो एंटीबॉडी है कोविड के अगेंस्ट वो क्या कर ली है,
वो क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। ये सर्वे किसने किया था? सीरोलॉजिकल सर्वे ने किया था, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन बनाई है, याद रखिए। द दिल्ली गवर्नमेंट कंडक्टेड द 5th सीरोलॉजिकल सर्वे, द लार्जेस्ट टिल नाउ। तो अभी तक सबसे बड़ा सर्वे किसने किया गया, किसने करवाया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने, और ये 5वां सीरोलॉजिकल सर्वे था, ठीक है ना। तो वही है कि 56% जो पीपल्स है उनमें क्या किया गया है, ये उन्होंने क्या किया है, नेचुरली जो एंटीबॉडी और डेवलप कर दिया। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी जो एक चेन होती है, जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, तो उसमें अगर 3 लोगों को मान लीजिए कोविड हो गया, और 3 लोगों ने क्या किया, एंटीबॉडी डेवलप कर लिया, तो बचे 2 लोग को नहीं हुआ है। तो अगर 5 लोगों को नहीं हुआ रहता तो पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि 5 लोगों को हो सकता है, बट अगर 3 लोगों को हो गया तो उन्होंने एंटीबॉडी पहले ही डेवलप कर दी है, तो उसकी स्प्रेडिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना। बीजेपी फेसेस, ये सारी पॉलिटिकल न्यूज आइटम है। बजट फोकसेस ऑन पोल बाउंड स्टेट ओनली, से राजस्थान सीएम। तो वही है कि जहां पे कहा गया कि जहां पे इलेक्शन होने, जैसे हाईवेज के लिए ज्यादा एलोकेशन किया गया ना, उधर जहां पे इलेक्शन वगैरह होने हैं उसके लिए। मिलिट्री सीज पावर इन म्यांमार। गुप्त म्यांमार में क्या किया है कि जो मिलिट्री है, मिलिट्री ने क्या किया, पावर को सीज कर लिया है, और वहां के जो आर्मी है, वहां के जो प्रेसिडेंट है, उनको हटा दिया गया है, ठीक है ना। ऐसा पाकिस्तान में भी एक बार हो चुका है, तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। म्यांमार मिलिट्री सीज पावर ऑन मंडे इन अ कूप अगेंस्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ नोबल लुक्रेट आंग सन सू की वर डिटेन्ड along with other leader for her National League of Democracy Party in early morning raids। तो रेड डाली गई और क्या किया गया, जो प्रेसिडेंट है उनको क्या किया गया, डिटेन कर लिया गया। द आर्मी सेड इट हैड कैरिड आउट द डिटेंशन इन रिस्पॉन्स ऑफ इलेक्शन फ्रॉड। तो इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, इसकी वजह से आर्मी ने कहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, उनको डिटेन कर लिया है, और उन्होंने जो पावर है वो अपने हाथ में ले लिया। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसा होने का मतलब है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, ठीक है ना। नो इंडियन रोल इन डेवलपिंग ईसीटी इन कोलंबो, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। गाइस दिस वाज द न्यूज एनालिसिस। अगर आपको कोई सजेशन देना है, आप चाहते हैं कि कुछ मैं मॉडिफिकेशन करूं, क्योंकि मैं जैसे पढ़ता हूं वैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो हाँ, वन थिंग दैट आई ऑल्सो वांट टू से टू यू गाइस, देखिए मेरे पास ये बजट का जो है, बजट का मेरे पास ये पड़ा हुआ है, तो इसमें मैंने पूरा ग्लिम्स लिख रखा है, ठीक है ना। तो ये ग्लिम्स है, 1 मिनट, इसको ओपन हो दीजिए। तो ये ग्लिम्स है बजट का। अगर आप कहेंगे तो इसको भी मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। एडिटोरियल पे चलते हैं। एलियन टैक्स रिजीम दैट फेवर प्राइवेट कैपिटल एंड रिस्ट्रेंट डेब्ट फाइनेंसिंग स्पेंडिंग आर क्वाइट एविडेंट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल, देखिए इसमें पूरा फैक्ट भरा है, इतने फैक्ट हमारे लिए जरूरत नहीं है। डिस्पाइट सम हिट बजट हैड क्रूशियल मिसेस। तो बजट में क्या क्या मिसिंग है, ये हमारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि एलोकेशन किस पे कितना हुआ, ये तो ठीक है, बट अभी बजट में मिस क्या है वो हमें जानना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम चलते हैं डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। नाउ द बजट एट इट्स सिंपलेस्ट इज द गवर्नमेंट टेंटेटिव इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। तो वही क्या बजट को अगर सिंपल में क्या जाए, क्या है, गवर्नमेंट की टेंटेटिव इनकम, मतलब कितनी इनकम होगी और कितना एक्सपेंडिचर होगा, वो है। Like all financial statement, the devil lies in fine print. At its broadcast, the budget is a pious statement of government policy and ideological intention. तो ideological intention जो है, जो policy है गवर्नमेंट की, वो दिखाता है। It is also the government statement of how it is seek to tackle the immediate political and economic challenge। तो वही है कि ये भी दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंज को टैकल किया जाएगा, गवर्नमेंट कैसे करेगी, वो भी दिखाता है। Hence, any quick assessment of the budget has to be प्रिलिमिनरी। तो इन्होंने कहा है कि जब क्विक असेसमेंट जो बजट का है वो प्रिलिमिनरी होगा। सो हाउ द बजट लाइकली टू अफेक्ट द लाइफ ऑफ सिटीजन इमीडिएटली। तो वही है कि इमीडिएटली कैसे लाइफ ऑफ सिटीजन को अफेक्ट करेगा, उसके बारे में इन्होंने बात की है। इंडिया मीगर रिस्पॉन्स, डोमेस्टिक आउटपुट ऑन जीडीपी नट ऑन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 7.7% इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो डिक्लाइन है वो 7.7% डिक्लाइन करेगा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो द डिसिप्लिन पर कैपिटा इनकम इज बाय 8.7%। द कॉन्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द वर्स्ट अमंग द वर्ल्ड मेजर कंट्रीज। तो वही जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है
वो मेजर कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो वर्स्ट है इंडिया में। द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक रिजल्टेंट लॉकडाउन लेड टू मैसिंग जॉब एंड लिवलीहुड लॉसेस। तो वही एक जॉब का लॉस हुआ है और लिवलीहुड का लॉस हुआ है। अनलाइक मोस्ट एडवांस कंट्रीज द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज इंडिया रिस्पॉन्ड टू address the distress of masses has been meager. The government additional public spending to cope with अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस हैज बीन ए लिटिल ओवर 1% ऑफ जीडीपी। तो इन्होंने कहा कि जो एडिशनल स्पेंडिंग है, एडिशनल पब्लिक स्पेंडिंग होगी जो अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस को, उन्होंने कहा कि लिटिल ओवर ओनली 1% ऑफ जीडीपी होगी। एज इज वाइडली नोन द आउटपुट कॉन्ट्रैक्शन इन 2021 हैज कम ऑन टॉप ऑफ स्लो डाउन इन जीडीपी ग्रोथ। तो वही है कि जो कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी का वो टॉप पे पहुंच गया है। द जीडीपी ग्रोथ ओवर मच ऑफ प्रीवियस डिकेड, फॉल इन एम्प्लॉय, द डिक्लाइन इन रियल वेज, राइज इन नंबर ऑफ पीपल इन पॉवर्टी। तो वही है कि जो वेज में जो डिक्लाइन होगा उससे पॉवर्टी बढ़ेगी। एंड हेंस एन एक्सपेक्टेड राइज इन प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, मच ऑफ डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट इज अकाउंट फॉर अनप्रेसिडेंटेड फॉल ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट रेट। तो इन्होंने कहा है कि देखिए वेजेस फॉल होंगे, पॉवर्टी बढ़ेगी, न्यूट्रिशन कम होगा, अंडर नरिश चाइल्ड होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है वो डाउन होगा और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी डिक्लाइन होगा। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये बजट का पूरा वो है, ये पूरा ग्लिम्स है अगर आप कहेंगे तो इसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा और आपको पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड करूंगा। उसमें सेक्टर वाइज जितनी भी स्कीम्स हैं ये 6 सेक्टर से बात की गई है और इसके अलग अलग सेक्टर में कितने लोकेशन और क्या किया गया उसके बारे में बात है, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल गिवन द कॉन्टेक्स्ट द प्रेजेंट बजट फोकस ऑन स्टेपिंग आउट पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को स्टेप आउट करने की बात की गई है, ठीक है ना। दीज फिगर सर्टेनली लुक इंप्रेसिव, रियलाइजेशन ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट कुड क्रूशियली डिपेंड ऑन टैक्स रेवेन्यू रियलाइजेशन। तो वही है कि ऊपर जो बात की गई है उसमें ऑथर कहते हैं कि जो इनका रियलाइजेशन है किस पर डिपेंड करेगा, टैक्स रेवेन्यू रियलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड, सेल ऑफ रियल एंड रोड एसेट एंड द गवर्नमेंट एबिलिटी टू रेज रिसोर्स फ्रॉम द मार्केट विदाउट रेटिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, देयर इज नो मेंशन ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्स डेप्ट मोनेटाइजेशन। तो वही है कि जो जितनी भी चीजें एस्टिमेट की गई उनका रियलाइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, पहला डिपेंड करेगा कि टैक्स रेवेन्यू रियलाइजेशन पे, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट ऑन प्रोसीड, सेल ऑफ रियल रोड एसेट, तो रोल और रेड एसेट जो रेल और रोड एसेट जो सेल किए जाएंगे, गवर्नमेंट एबिलिटी टू रेज रिसोर्स, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट की। द फर्स्ट ऑफ 6 पिलर दैट फाइनेंस मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड इन हर स्पीच डील्स विद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो पहला पिलर है, जो 6 पिलर्स पे वजह डिस्कस किया गया उसमें पहला पिलर हेल्थ है। तो हेल्थ की स्पीच जो डील करती है हेल्थ सेक्टर, राइटली सो, इफ द announcement made represents a substantial annual fixed investment in improving urban sanitation, drinking water and sewage facility, it is needed to welcome step। तो उन्होंने कहा हेल्थ पे जो सैनिटेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो भी बात की गई वो ये एक वेलकम स्टेप है। There are lessons to learn from rural स्वच्छ भारत अभियान। However, at the recent National Family Health Survey data in 2019-20 for select states showed just construction toilets in the household premises is a little used without adequate access of water and sewage facility। तो वही है कि इन्होंने ऑथर कहते हैं कि जो रूरल स्वच्छ भारत मिशन है उससे लेसन लेने की जरूरत है, बट जो सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वो दिखाता है 2019-20 का, वो दिखाता है कि जो सीवेज की अवेलेबिलिटी है एंड लैक ऑफ यूज है उसका, जैसे कि मान लीजिए इज्जत घर जैसे बन रहा था, ठीक है ना, तो उसका यूजेस बहुत कम है। आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो वो उससे इंस्पिरेशन हमें नहीं लेनी है। इनइक्वालिटी ग्लोसेस ओवर, देयर इज नो मेंशन ऑफ स्टुपेंडस राइज इन इकोनॉमिक इक्वालिटी ड्यूरिंग जस्ट द लास्ट ईयर व्हाइल द पुअर लॉस देयर जॉब एंड लिवलीहुड इन 2020। तो वही इन्होंने ऑथर ने कहा है कि पुअर से अपनी जॉब को लॉस कर दिया और उसके लिए भी कोई भी चीज बजट में नहीं की गई है। व्हाइल द पुअर लॉस देयर जॉब एंड लिवलीहुड इन 2020, कॉर्पोरेट इंडिया प्रॉफिट जूम। तो कॉर्पोरेट इंडिया की जो प्रॉफिट है वो जूम गई, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उनपे उनपे राइज हुआ है, बट जो लोगों ने जॉब लॉस कर दी उनके लिवलीहुड में भी प्रॉब्लम है। द रैंक ऑफ रिचेस्ट इंडियन एज द 12th स्पॉट ऑन द ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स। व्हाई कुड नॉट द बजट कंसीडर स्पेशल टैक्स ऑन सुपर रिच एज मेनी कंट्रीज आर नाउ मूटिंग। तो वही है कि ऑथर कहते हैं कि देखिए बिलियनियर्स में इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो बहुत ज्यादा सुपर रिच जो पीपल्स हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स
क्यों नहीं इम्पोज किया जाता है जैसे कि अलग अदर कंट्रीज में किया जाता है। समरी में क्या किया गया है, इन समरी इफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लॉट आउटलाइन इन बजट इज क्रेडिबल एंड इम्प्लीमेंटेड द एश्योर फाइनेंशियल बैकिंग इट कुड रिवाइव द इन्वेस्टमेंट साइकिल। तो ऑथर ने समरी में कहा गया, लास्ट में कंक्लूड किया है कि अगर बजट स्पीड को क्रेडिबल कहा जाए तो अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कैपिटल एश्योर्ड फाइनेंशियल बैकिंग मिलेगी तो ये क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव करेगा। द प्रपोज डेवलपमेंट बैंक फॉर टर्म लेंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर वेलकम। तो जो बैंक के लिए टर्म लेंडिंग की गई है, लेंडिंग के बारे में बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको भी वेलकम किया जाना चाहिए, ठीक है ना। देयर इज नो टारगेट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम टू एलिवेट इन द इमीडिएट क्राइसिस इज मैटर ऑफ कंसर्न। तो इसमें कहा गया है कि जो कोई भी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए कोई भी कंसर्न इस बजट में नहीं किया गया है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। गवर्नमेंट एम्पैथी टू वार्ड्स दोज हु लॉस्ट जॉब एंड लिवलीहुड ड्यू टू हेल्दी एंड इकोनॉमिक शॉर्ट्स लास्ट ईयर सीम्स गैलिंग। तो वही है कि जो पुअर सेक्टर है उसके लिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे। एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। बजट स्पेसिफिक था, बजट के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर आपको जो अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया है उसका भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे। एंड एज ऑलवेज हारा वही जो लड़ा नहीं।